नमस्कार दोस्तों, मैं उदित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंग्लिश सागर के इस यूट्यूब चैनल में। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेटर के भेद, जो 3 भेद होता है: भावेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और सेमी भावेल लेटर। ये तीनों लेटरों को बारी बारी से डेफिनेशन दे कर के समझाया था। तो चलिए उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं उसी का नोट पॉइंट लेकर आपके बीच में आया हूँ। तो चलिए आज नोट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। नोट पॉइंट 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, अगर W या Y, अगर W या Y कम्स आता है एट फर्स्ट, सबसे पहले, लेटर इन ए वर्ड दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर। अगर W या Y सबसे पहले आता है किसी शब्द में तो उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। इफ़ माने अगर, W या Y, अगर W या Y कम्स माने आता है, एट फर्स्ट माने सबसे पहले, लेटर इन ए वर्ड किसी शब्द में, तो दैट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। समझ में आया? अगर W या Y किसी शब्द में सबसे पहले आता है तो उस W या Y को कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। हिंदी में लिखा है अगर W या Y किसी शब्द में सबसे पहले आता है तो उसे कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा वर्क, WORK। तो वर्क एक शब्द है और इस शब्द में सबसे पहले W आया है। तो यहाँ पे वर्क में जो W आया है ये W हो जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझते हैं यस। तो यस में भी Y सबसे पहले आया है तो Y हो जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर। अब यहाँ पे वाइफ है तो वाइफ में भी W सबसे पहले आया है तो वाइफ का जो पहला अक्षर W है ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर। और चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है YOU। तो U में सबसे पहले Y आया है तो Y भी क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट लेटर। समझ में आया? फिर से समझते हैं। अगर किसी शब्द में W या Y सबसे पहले आता है और उसका उच्चारण हिंदी भी व्यंजन वर्ण की तरह होता है तो उसको हम लोग व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। नोट पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इफ़, अगर W या Y, अगर W या Y कम्स आता है आफ्टर, आफ्टर माने के बाद, फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट लेटर के बाद, इन ए वर्ड एक शब्द में, इज कॉल्ड कहते हैं भावेल लेटर। समझ में आया? अगर W या Y आता है पहला अक्षर के बाद किसी शब्द में तो उसे भावेल लेटर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से समझते हैं। इफ़ W या Y कम्स आफ्टर फर्स्ट लेटर इन ए वर्ड इज कॉल्ड भावेल लेटर। अगर W या Y किसी शब्द में पहला अक्षर के बाद आता है तो उसे भावेल लेटर कहते हैं। समझ में आ गया? हिंदी से आप समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल में Y जो आया है पहला अक्षर के बाद आया है। पहला अक्षर के बाद चाहे कहीं पर भी रहे, तो पहला अक्षर के बाद स्टाइल में Y आया है तो यहाँ पे Y जो हो जाएगा आपका भावेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ दूसरा एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे डे लिखा हुआ है DAY। तो डे में Y क्या आया? अंत में आया तो यहाँ पे भी Y क्या हो जाएगा? भावेल लेटर हो जाएगा। ठीक है, न्यू में भी W अंत में आया है तो W क्या हो जाएगा? भावेल लेटर हो जाएगा। बिल्लव में भी W अंत में आया है तो यहाँ पर भी W क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भावेल लेटर हो जाएगा। समझ में आ गया?